नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोविड काल में सेवा देने वालों ने जिला प्रशासन को दिया ज्ञापन। मामला जानकर परवाह न करते हुए कोविड में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के जारी आदेश का पीड़ितों ने कहा। जिलाधिकारी ने सेवा समाप्त न होने एवं कहीं समायोजित करने का दिया आश्वासन। कोविड-19 कर्मचारियों का सेवा विस्तार एवं एनएचएम में समायोजन को लेकर संबंधित लोगों ने सीएमओ ऑफिस से पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि सीएमओ द्वारा आदेश जारी करके कहा गया है कि 31 जुलाई को आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, साथ ही कहीं न कहीं समायोजन किया जाएगा। इसके पहले पीड़ित BSL लैब 2, LAL22, NMS 5 OT टेक्नीशियन 27 डाटा एंट्री ऑपरेटर CMO कार्यालय पर एकत्रित हुए। यहां से सभी लोग हाथों में मांगों से संबंधित तख्ती लेकर पैदल मार्च निकाले, जो सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला प्रशासन को पत्रक सौंपते हुए उपरोक्त लोगों ने कहा कि कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान जिले स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्य हेतु आउटसोर्सर्स के माध्यम से BSL लैब 2L कोविड चिकित्सालय जनपद के सभी प्रखंड सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में NMS OT टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर कोविड-19 के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में कई कार्यक्रमों में कार्य किया जा रहा है। गत दिवस CMO कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है। शीघ्र ही कहीं न कहीं सभी लोगों को समायोजित कर दिया जाएगा। इस अवसर पर दीपक सिंह, राहुल कुमार, शुभम पाल, देवी प्रसाद, चंदन मौर्य, प्रशांत मिश्रा, सुनील कुमार, विजय गुप्ता, मकबूल बाशिफ, प्रांशु पांडे, रितेश सिंह, सतीश शुक्ला, कृष्ण भूषण मौर्य, अविनाश साहू, विवेक कुमार, ब्रजेश निधि सिंह सहित तमाम संबंधित लोग उपस्थित रहे। 24 इंडिया न्यूज के लिए विवेक सिंह की खास रिपोर्ट। आप लोगों के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारी CMO ऑफिस से DM ऑफिस तक पैदल अभियान चलाया गया। क्या है सर, हम लोगों को हमारी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 18 जून 2020 को ज्वाइनिंग हुई थी। हम लोग निरंतर कोविड में काम किए हैं और कंटिन्यू काम करते हुए जान की परवाह बिना किए हुए पूरे परिवार के साथ हम लोग यहाँ पे वर्क किए हैं। लेकिन आज हम लोगों के साथ जबकि 22 तारीख को पाठक जी से हमारी टीम मुलाकात की थी। पाठक जी ने कहा था आप लोगों मतलब डिप्टी CMO ने कहा था कि आपको समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन 22 तारीख को NHM द्वारा लेटर आया है कि इन लोगों को DM के अंतर्गत या CMO के अंतर्गत कहीं कहीं इनको एडजस्ट किया जाए, इनको निकाला नहीं जाए। जबकि 26 तारीख को 26/7/2024 को CMO मैडम द्वारा हम लोगों को सभी कोविड कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की 31 जुलाई 2024 को सेवा समाप्ति का लेटर जारी कर दिया गया है। तो इस हिसाब से तो आपको समय भी 4 से 5 दिन का मिला। हाँ, 4 से 26 तारीख को निकला है, 31 तारीख को निकाल दिया। 4 से 5 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जबकि जो लेटर वहां से 22 तारीख को आया उसमें इस प्रकार का कोई मेंशन नहीं किया गया है कि इन लोगों को हटा दिया जाए। और जबकि उप मुख्यमंत्री माननीय BS पाठक जी द्वारा ये कहा गया है कि 5500 लोगों को समायोजन कर दिया गया है, 2200 लोग और बचे हैं, इनका समायोजन जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन इधर 26 तारीख को मैडम द्वारा निकालने का लेटर जारी कर दिया गया है। क्या मांग है? और अभी हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों को कहीं कहीं एडजस्ट करते हुए IDSP या NHM में समायोजन कर दिया जाए। तो जिस कंपनी के माध्यम से आपकी नियुक्ति हुई थी, जी, तो वो कंपनी क्या कुछ नहीं कह रही है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके अकॉर्डिंग? तो सर, जैसे वो उनका कहने का मतलब है कि मैडम का कहने का मतलब है CMO मैम का कि जब तक आप लोगों का वहां से कोई बजट नहीं आता है तो हम अपने पास से बजट नहीं दे पाएंगे। ये तो जेन्युइन रीजन है। हाँ, इसलिए हम आप सबको निकाल रहे हैं। हाँ, आगे अगर हमारे पास कोई पद भी नहीं खाली है जिसमें हम आप लोगों को समायोजन कर सके। जबकि सर IPH लैब जो बन रही है डिस्ट्रिक्ट में, उस लैब में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं अभी। ठीक है सर, वहां पे रख सकते हैं। जो हेपेटाइटिस B का नया प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ऑल ओवर यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में अब वायरल लोड टेस्टिंग वगैरह होगी, उसमें हमारा समायोजन हो सकता है। इसके अलावा सर डेंगू में हमारा अपने जिले में, हाँ अपने जिले में ही संचारी रोग में, बहुत सारे संचारी रोग में जिसमें कि हम सबका समायोजन आसानी से हो सकता है, लेकिन कहीं भी समायोजन नहीं दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने जो हथियारों को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन उन्होंने ये कहा है कि जो DG की मीटिंग होती है हम उसमें इसको रखेंगे। उन्होंने तो अभी यही कहा है सर। CMO मैडम से बात हुई? CMO मैडम से अभी बात नहीं हुई, इसके बाद हम CMO मैडम से बात करने ही जाए। और सर रही बात कंपनी की, तो हमारा जो एक्सटेंशन है, जॉब का एक्सटेंशन, वो NHM से आता है, तो उसके हिसाब से ही कंपनी हमारा एक्सटेंशन बढ़ा देती है।
इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। अच्छा, ये तो जेन्युइन रीजन है कि ये जब भी होता है 11 महीने के टेंडर पे ही होता है। नहीं सर, ये 11 महीने का नहीं हो रहा था। पहले हम लोगों का 6 महीने का हुआ, 6 महीने का हुआ, फिर उसके बाद में सर 2 महीने का हुआ, फिर 3 महीने का, अब तो 1 महीने का हो रहा था। ये महाराष्ट्र में, एमपी में, हरियाणा में इन लोगों में कोविड का कर्मचारियों का समायोजन कर दिया गया है। और जबकि सर अपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के यहाँ बनारस वाली डिस्ट्रिक्ट में सर उन लोगों का एक्सटेंशन आ गया है कोविड कर्मचारियों का, लेकिन हम लोगों को निकाल दिया गया है। ऐसा सर हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और 4 साल से हम लोग सर कंटिन्यू काम किए हैं, अब निकाला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? और सर उस समय हम लोग काम किए थे जब कोई घर से नहीं निकलता था, हम लोग उस समय काम किए थे सर। लेकिन आज इस कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। मात्र 4 दिन का टाइम मिला, हम 4 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं सर? कितने लोग हैं अपने जिले में? हमारे जिले में सर इस समय प्रेजेंट वर्क करते हुए सर 34 लोग हैं, मतलब 34 लोग हैं, जिसमें 2 नॉन मेडिकल साइंटिस्ट हैं, 5 ओटी टेक्नीशियन हैं और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर पे हैं। और सर हमारे यहाँ जैसे मैडम का ये कहना है हमारे यहाँ कोई पद नहीं खाली है, जबकि सर अन्य 8 जिलों में आईडीएसपी में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आईडीएसपी में पद खाली है तो इन लोगों का समायोजन आईडीएसपी में कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जिस डिजीज के लिए आए हैं उस डिजीज में भी सर पोस्ट खाली हुई है। हम लोगों का समायोजन आईडीएसपी में ही कर दिया जाए तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे काम, और जबकि अभी भी कंटिन्यू हम लोग आईडीएसपी में ही काम कर रहे हैं सर। जिले से अगर आपको नहीं मिलता है लाभ, क्या अगला कदम होगा? सर जिले से अगर हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है, हम लोग सीधे स्टेट पे जाएंगे और माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक जी से फिर दोबारा मुलाकात करेंगे कि आपने जो एनएचएम द्वारा आश्वासन दिया था, लेटर जारी किया था, वहां से हम लोगों को निकाल दिया गया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 24 इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस